बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज 3 जुलाई है। आज मार्केट के अंदर थोड़ी करेक्शन देखने को भी मिली है। मार्केट आज बहरहाल पॉजिटिव एंड हुई है। 1,30,000 पॉइंट्स हैं। उसके अलावा जो आज का गेन देखा गया वो 342 देखा गया। हाई की बात की जाए तो 1,31,000, जबकि लो की बात की जाए तो 1,29,000 देखा गया। मार्केट परफॉर्मर्स में आज एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो WTL है, हमेशा की तरह ये वॉल्यूम्स में आगे आगे होता है। BOP है और बाकी सारे आप जानते ही हैं इन सारे को। सैरल है, सैरल कल भी कैप हुआ था। यहाँ पे आज प्रेमा है। एक दफ़ा हम सर्किट ब्रेकर्स को और देख लेते हैं, उसके बाद हम हीट मैप की तरफ चलेंगे और फिर आज की पिक्स पे। सर्किट ब्रेकर में देखें तो बीको है, BNL है। BNL की पहले कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी, बल्कि कंपनी ने इसकी क्लैरिफिकेशन भी दी थी कि अनयूजुअल जो एक मूवमेंट है स्टॉक के अंदर, उसके बारे में कंपनी ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था कि उसकी रीजंस नोन नहीं थे इनको भी। अब बहरहाल इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि इनकी प्रोडक्शन लाइन जो है वो इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने इस्टेब्लिश कर दी है, और ये एक सपोर्टिंग न्यूज़ ऐसी है जिसकी वजह से आई थिंक आज भी कैप हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गडून है। गडून बहरहाल शरिया कंप्लाइंट नहीं है, तो जो करता है इसमें ट्रेड वो देख सकता है। गडून के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रेमा और मुख्तलिफ स्टॉक्स हैं। हम चलते हैं अब हीट मैप की तरफ, उसके बाद KSE 100 की तरफ चलेंगे। हीट मैप में देखें तो आज एक मिला जुला रुझान है। थोड़ी करेक्शन भी मार्केट ने आज जो है वो ली है। पॉजिटिव ही एंड हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कितने वॉल्यूम्स लगे। सैरल की अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो यहाँ पे 23.3 MN यानी मिलियन का वॉल्यूम रहा। इमेज की बात करें तो 36.7 मिलियन, BOP तो 35.1 मिलियन। इस तरीके से जो है आज का मार्केट का आउटलुक रहा। अब हम चलते हैं KSE 100 के चार्ट की तरफ। हमेशा की तरह हम इसका ज़रा ओवरव्यू लेते हैं। ये हमारे चैनल के अंदर ही चल रहा था। इसने चैनल का कल ब्रेकआउट दिया और यहाँ से आप देख सकते हैं आज थोड़ी रेड कैंडल या जो है करेक्शन या सेलिंग आप कह सकते हैं देखने को मिली। हो सकता है ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए और फिर अपवर्ड मूव दिखाए। यहाँ पे अगर हम 10 और 20 डेज मूविंग एवरेजेस को भी देख के ज़रा एक आइडिया लेना चाहें, 10 डे मूविंग एवरेज ऊपर है और ये लेकिन प्राइस से काफ़ी ज़्यादा इनके बीच जो है डिस्टेंस है, तो हो सकता है ये इधर आके सपोर्ट ले या इस चैनल के ऊपर सपोर्ट ले। अगर ये मेंटेन रखता है और फर्म रहता है तो ये चैनल पे सपोर्ट लेके भी ऊपर जा सकता है। लेवल्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे कि 1,33,000 से 1,34,000 तक जो है जा सकता है। बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ की बात होती है। हम अब चलते हैं आज की पिक्स की तरफ। PPL को देख लेते हैं पहले। PPL, OGDC, PSO, ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें आज नहीं तो कल इंशाल्लाह चलना ही चलना है। इनकी न्यूज़ भी है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी सर्कुलर डेट को लेके। सर्कुलर डेट से इनके कैश फ्लोज और जो इनके अकाउंट रिसीवेबल हैं वो बेहतर होंगे, तो फिर आपको एक पॉजिटिविटी दिखेगी इनके चार्ट्स में। PPL के चार्ट की बात कर लेते हैं और मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, लेकिन ये जो मैंने एक बड़ा चैनल ड्रॉ किया हुआ है ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर किया है। ये देख सकते हैं आप। यहाँ से मुझे जो है कंफर्मेशन मिली थी इस चैनल की 3 टाइम्स ये वैलिड ट्रेंड लाइन कहलाई जाएगी, और उसके बाद चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया था और फिर ये वापस चैनल में आ गया था। अब ये एक डाउनवर्ड चैनल में है जो कि मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर प्लॉट किया है। यहाँ चैनल के अंदर भी एक नैरो चैनल फॉर्मेशन है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस चैनल का ब्रेकआउट जो है इसने किया है और आज वॉल्यूम्स भी इसने अच्छे दिए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाऊं चार्ट को, ये आज की कैंडल है और ये आज का वॉल्यूम है। ये आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये एक अच्छा बड़ा वॉल्यूम है। ये आप 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसे देख रहे हैं। इसकी सपोर्टिंग न्यूज़ भी है। हमारे पास जो है ये चैनल का ब्रेकआउट भी था और इसके हिसाब से हम इसको कहाँ तक देख सकते हैं। हम वापस अपने 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं और फिर क्योंकि वो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ज़्यादा रिलायबल होता है, हम उसी पे बात करेंगे। आज के हाई की बात की जाए तो 175.80 रहा और क्लोजिंग 175.09 पे हुई है। हम इसको इजीली इंशाल्लाह पहले 177 और फिर उसके बाद हम इसको 180 और फिर इसके ऑनवर्ड और भी टारगेट्स हैं। आप लोगों ने अगर मेरी सर्कुलर डेट की वीडियो नहीं देखी है तो वो लाजमी देख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है ऑयल सेक्टर के लिए, ऑयल एंड मार्केटिंग सेक्टर के लिए, तो इसके अंदर आप इन फ्यूचर इंशाल्लाह अच्छे गेंस जो है ले सकते हैं। इसको अपनी वॉच लिस्ट में लाजमी रखिएगा। थोड़ा स्टील सेक्टर को देख लेते हैं। स्टील सेक्टर के अंदर हमारी पहली सिलेक्शन होगी CSEB। यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसे देख रहे हैं। स्टील सेक्टर की भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ थी और यहाँ पे एक जो पॉजिटिव चीज़ मुझे और ज़्यादा दिखी वो ये थी कि इसमें इनसाइडर ट्रांजैक्शन या इनसाइडर ट्रेडिंग आप कह सकते हैं हुई है। उसके अलावा यहाँ पे एक चैनल फॉर्मेशन है जिसका हमें यहाँ पे टच मिला था, यहाँ पे मिला था और थर्ड टच हमें यहाँ पे मिला था जिसको हम ब्रेकआउट भी समझ सकते हैं।
कैंडल को अगर फोकस करें पे आज जो है सेलिंग प्रेशर भी रहा है। अगर हम इसका आज का हाई और लो देखें तो आज का हाई हमारे पास 122 रहा, जबकि लो 113 रहा। ये एक अच्छा इसने हाई दिखाया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया उसको। अगर जो है इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे पास सीधा सीधा टारगेट 122 के बाद 126 होगा, और 126 इस हिसाब से है कि हमने इसकी डेप्थ ली है जस्ट अभी। अगर हम इसको पूरा चैनल को लें तो हमारे पास एक बड़ा टारगेट आएगा, और बड़ा टारगेट हमारे पास होगा अराउंड 129 और 129 के दरमियान। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ, यहाँ पे और इस जगह भी रेजिस्टेंस यहीं से आई है, तो 129 के दरमियान इसका एक बड़ा टारगेट हो सकता है। उसके अलावा इसकी एक अच्छी बात ये थी कि इसने ये गैप फॉर्म किया था, यहाँ पे गैप फॉर्म किया था और फिर इसने इस वाली कैंडल्स के अंदर जो है ये गैप को फिल कर दिया था अपने। ये गैप तब क्रिएट हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान के मामलात थे और इसराइल और ईरान के मामलात के दरमियान ये गैप ऑलरेडी फिल हो चुका था। उसके अलावा यहाँ पे इनसाइडर जो है ट्रेडिंग भी है। आप PSX के अनाउंसमेंट में जाके इस बात को जो है वो सेकंड कर सकते हैं, वैलिड है ये बात बिल्कुल कि इधर इनसाइडर बाइंग हुई है। तो हम इसको चार्ट्स भी दिखा रहे हैं, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसके चार्ट्स को अपनी ज़रूर कंसिडरेशन में लाएं, इस पर अपना एनालिसिस करें और इसके अंदर जो है एक अच्छी ट्रेड प्लान करें। हम आ जाते हैं आज की तीसरी पिक की तरफ, जो कि होगी साजगार, साजियू जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे वर्किंग है क्या। एक चैनल फॉर्मेशन थी, यहाँ पे अपवर्ड चैनल था, यहाँ पे हमें उसके टचेस मिले थे, उसकी वैलिडिटी को जो है ये बात हमें प्रूव हो गई थी। नीचे का हम सपोर्ट लें तो यहाँ पे टच मिला था, यहाँ से मिला था यहाँ पे, और फोर्थ हमें यहाँ पे मिला था। फिर इसने अपनी सपोर्ट को तोड़ दिया था, जो इसकी एक हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन चाहिए थी, इसने अपनी सपोर्ट को तोड़ दिया था, एक लो बनाया था और उसके बाद इसने जो है स्विच कर लिया था एक डाउनवर्ड चैनल में। लोअर हाई और लोअर लो बना रहा था, इसने लोअर हाई लोअर लो को तोड़ा है, अब ब्रेकआउट दिया है इसने। और अगर हम ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है इसी को हम बिल्कुल चैनल फॉर्मेशन में ले जाएं, इसको रिमूव कर देते हैं, चैनल फॉर्मेशन में ले जाएं और चैनल का टारगेट अगर हम बनाएं तो देखते हैं वो कहाँ तक जाता है। चैनल का टारगेट हमें अराउंड मिलता है 1235 तक, शॉर्ट टर्म के अंदर हमें मिल सकता है 1210 तक, 1210 का टारगेट रहेगा, फिर 1235। वॉल्यूम के ऊपर आपने जो है वो लाजमी नज़र रखनी है, और ये एक महंगा स्टॉक है तो इसके अंदर अपने एनालिसिस को भी लाजमी करना है। वैसे सब में ही करना चाहिए क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी होती है, इस पर आप अपनी भी वर्किंग करें ताकि आप कॉन्फिडेंटली एक ट्रेड के अंदर एंटर हो सकें। और अगर एज पर प्लान नहीं चलता तो आप उसको कॉन्फिडेंटली लुक आफ्टर कर सकें, उसमें DCA कर सकें, उसका एवरेज कर सकें। स्टॉक्स ने आज क्योंकि मार्केट ऐसी रही है परफॉर्म नहीं किया है, उसको लेके भी मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। जो मेरी पिछली वीडियोस थी उनकी कॉल्स स्टिल वैलिड हैं। अगर मैं आपसे एक शेयर कर लूँ, BBFL को हम डिस्कस कर लेते हैं। BBFL के अंदर जो हमारी वर्किंग है आप देखें, ये स्टिल जो है हमारी बॉक्स के अंदर है, और बॉक्स के अलावा देखा जाए तो ये एक सपोर्ट अच्छी सपोर्ट ले रहा है अपने चैनल के अपर ट्रेंड लाइन पे। तो ये सारी जो हमने बात की थी वो स्टिल वैलिड है। हमारे चार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर सपोर्ट ले रहा है एवेंसियन। आज के हाई की अगर बात की जाए तो 51 का रहा, 53 का हमारा एवेंसियन का टारगेट है। एक अच्छी सपोर्ट ली है इसने अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर, इंशाल्लाह हम इसको 53 तक देख सकते हैं। ईफर्ट ने हमारा आज शॉर्ट टर्म का टारगेट जो है वो मीट कर लिया है। ईफर्ट का चार्ट भी मैं आपको शेयर करती हूँ अभी, क्योंकि ईफर्ट के अभी पॉजिटिविटी ईफर्ट मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा परफॉर्म किया है। एक हाई अगर मैं आपको अच्छे दिखाऊं तो 195 आज का हाई रहा है। हमने 193 का टारगेट रखा था शॉर्ट टर्म के अंदर, इसने उसको एक्सीड किया है और मीट किया है। उसके अलावा हमारे शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़े टाइम में 200 हो सकता है, और फिर हमारे लॉन्गर रन के टारगेट्स हैं। तो सारी जो वर्किंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल वैलिड चल रही है। एक अच्छा आउटलुक है। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो किसी स्टॉक से रिलेटेड तो उससे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।